हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक और टाइम फ्रेम के बारे में। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आपको कैंडलस्टिक देखना है तो टाइम फ्रेम भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि काफ़ी ट्रेडर यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम ट्रेडिंग करने के लिए सही रहता है। अब कुछ ट्रेडर ये बोलेंगे 1 मिनट सही रहेगा, कुछ ट्रेडर आपको बोलेंगे 5 मिनट सही रहेगा, कुछ लोग बोलेंगे 3 मिनट का टाइम फ्रेम ठीक रहेगा, कुछ डे टाइम फ्रेम को ठीक समझेंगे। अब देखिए, टाइम फ्रेम का यूज इतना ही होता है कि आप एक नज़र में मार्केट को कितना समझ पाते हो। जब हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो बहुत सारे चार्ट हमारे सामने होते हैं, ठीक है। आज का चार्ट भी आपको नजर आएगा, कल का भी चार्ट नजर आएगा, परसों का चार्ट नजर आएगा। जितना हम देखना चाहेंगे स्क्वीज करके उतने चार्ट हमें नजर आएंगे। तो उससे क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें डेफिनेटली नजर आती है, लेकिन उतना हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम को इंक्रीज करेंगे, 3 मिनट का करेंगे, 5 मिनट का करेंगे, वैसे वैसे चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा हमें स्मूथ नजर आनी शुरू हो जाएगी कि मार्केट में लास्ट के 10 दिनों में क्या हुआ है, वो चीज़ें एक नज़र में और अच्छे से समझ में आएगी। वहीं पर अगर हम 10 दिन का चार्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वहीं पर अगर हम मार्केट के अंदर और बड़ा टाइम फ्रेम करें, यानी कि 45 मिनट कर दें, या फिर अगर हम डे के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं तो मार्केट के अंदर और भी ज़्यादा स्मूथनेस नजर आएगी। हमें मंथ का चार्ट में क्या हुआ है, मंथ में मार्केट के अंदर क्या हुआ है, वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी कि पहले मार्केट ऊपर जा रहा था, ब्रेकआउट करके कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, अब कहीं ना कहीं वीकनेस मार्केट के अंदर नजर आ रही है। तो ये चीज़ें हमें कैसे नजर आएगी, जब हम टाइम फ्रेम को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। यानी कि कहने का क्या मतलब है, टाइम फ्रेम यूज किया जाता है एक नज़र में हम क्या क्या चीज़ें देख पाते हैं और सही तरीके से समझ पाते हैं। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब अगर आप ये देखना पसंद करोगे कि एक महीने में मार्केट के अंदर क्या हुआ और आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको एक महीने का मार्केट समझना है कि मार्केट में वीकनेस हो रहा है या फिर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, तो वो आपको कहीं ना कहीं डे टाइम फ्रेम में ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपको ईयर का देखना है तो वीकली, अगर आप कैंडलस्टिक यूज करते हो, वीकली टाइम फ्रेम यूज करते हो, तो उसमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। तो टाइम फ्रेम का मैटर इतना ही होता है कि आप एक नज़र में कितनी चीज़ों को देख पाते हो और स्मूथली उसको समझ पाते हो। अब देखने को आप 1 मिनट में भी देख सकते हो, एक मंथ का चार्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। बड़ा स्क्रीन यूज करोगे, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आपको नजर आ जाएंगी, लेकिन फिर भी उस नॉलेज को आप ग्रैब नहीं कर पाओगे जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। यहीं पर अगर आप डे का टाइम फ्रेम यूज करते हो तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली में मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। कि मार्केट में यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम हुआ था, सितंबर से चला था, अब कहीं ना कहीं मार्च चल रहा है 2026 का, तो मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया है। तो इतना टाइम मार्केट ने ऊपर स्पेंड किया, अब उतना ही मार्केट के अंदर वीकनेस आ गया है। जब ऊपर जा रहा था तो कितना टाइम लिया था, तब मार्केट में जब गिरावट होता है तो कितना गिरावट होता है। तो ये चीज़ें आपको नॉलेज मिलेगी कि जब मार्केट बढ़ता है, जब आपका पैसा बनेगा, जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा तो कितना टाइम लगा लेता है, और जब मंदी आती है, जब मार्केट के अंदर गिरावट होता है, तो हो सकता है 10 दिन में वो मार्केट सारा खा जाए आपका पैसा। तो इस तरीके से आपको समझ में आता है कि मार्केट के अंदर कहाँ कहाँ पे कितना रिस्क होता है, कहाँ पे रिवार्ड ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ही सब पता है कि मार्केट में रिकवरी डेफिनेटली होता है, लेकिन रिकवरी में टाइम लगता है। लेकिन जब मार्केट में सेलिंग आता है, जब मार्केट के अंदर वीकनेस आता है, वो हमेशा ही फास्ट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाइंग में ऐसे मोमेंटम देखने को नहीं मिलते, बाइंग में भी देखिए आपको ऐसे मोमेंटम देखने को मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे चार्ट को तो सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, चाहे वो डे के टाइम की हो, चाहे मार्केट के अंदर ओवरऑल मार्केट के अंदर सेलिंग हो। सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, क्योंकि सेलिंग में क्या होता है, पैनिक रहता है। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके अंदर तो पैनिक होता ही होता है, जो ऑलरेडी वहां पे मार्केट के अंदर बने हुए हैं, बड़े बड़े पैसे लगा रखे हैं, मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके अंदर पैनिक क्रिएट होता है। और जब पैनिक क्रिएट होता है तो हमेशा मोमेंटम फास्ट ही रहता है मार्केट के अंदर। तो इससे आपको क्या होता है, क्लियर होता है कि मार्केट के अंदर कौन सा टाइम फ्रेम आपको कहाँ पे यूज करना है। तो अगर आपको चीजें लंबे टाइम में देखना है कि मार्केट ने क्या किया, तो बड़ा टाइम फ्रेम को देखोगे। वहीं पर अगर आप इंट्राडे के लिए काम कर रहे हो, छोटा सिचुएशन समझना चाहते हो, देखिए बात सिंपल सी है, जहाँ पे सुई की जरूरत होती है वहाँ पे सुई का यूज करो, जहाँ पे तलवार की जरूरत होती है वहाँ पे तलवार को निकालो। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपको देखना क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम फ्रेम यूज करना होगा। कोई भी आपको ये नहीं बोल सकता 1 मिनट का ही देखना है सबसे बेस्ट है, ऐसा नहीं होता।
टाइम फ्रेम सभी अच्छे होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको देखना क्या है, मार्केट में आप क्या देखना चाहते हो, क्या नॉलेज ग्रैब करना चाहते हो, इसलिए आपके लिए टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बात की कभी भी चिंता मत करें कि टाइम फ्रेम कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, ठीक है, मैं 5 मिनट 3 मिनट पे शिफ्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे लगभग इंट्राडे में काम करना होता है और मुझे एक वीक का चार्ट देखना होता है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। थोड़ा मैं नॉलेज वैसे ही रखता हूँ कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, वो मैं देख लेता हूँ कि डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट के अंदर वीकनेस हो रहा है, ओवरऑल मार्केट नेगेटिव बना हुआ है। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कि देखना ही नहीं, आंखें बंद कर लेना है, वो नहीं करना काम। अगर हम आंखें बंद करके मार्केट के अंदर चलेंगे तो गिर जाएंगे। आंखें हमें खुली रखना है, लेकिन हमें चलना कहाँ पे है वो आपको समझ में आना चाहिए। आंखें खुली रखो, चारों तरफ देखते रहो कि डे के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, 15 मिनट पे सिचुएशन क्या बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन काम जो हमें करना है, यानी कि जहां पे हमें मार्केट के अंदर पोजीशन बनाना है, वो मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ। अब देखिए, काफी लोग पसंद करते हैं कि इंट्राडे में कम से कम 5 मिनट का टाइम फ्रेम तो वो यूज करें, या फिर 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करें। अब देखिए, मेरा जो सिचुएशन है समझने का मार्केट, मैं देखता हूं कि पर्टिकुलर कैंडल ने मोमेंटम कितना किया, ठीक है, यानी कि उसने प्राइस कितना निकाला। अब यहां पे मार्केट में अगर कोई ब्रेकआउट हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी आपको ब्रेकआउट नजर आ रहा है, जैसे ये पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, कोई ब्रेकआउट मार्केट ने निकाला, हम थोड़ा चार्ट को स्क्वीज करेंगे तो यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट निकाला, ठीक है। तो मैं यहां पे ये नहीं देख रहा कि 5 मिनट की कैंडल ने ये निकाला है, 1 मिनट की कैंडल ने निकाला है, 15 मिनट की कैंडल ने निकाला है, मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे लिए डिफरेंस वहां पे क्रिएट होता है कि प्राइस कितना निकला, ठीक है, समझे आप। आपको मार्केट के अंदर 5 मिनट का ब्रेकआउट हो जाएगा, आपको लगता है वो कन्फर्म है, ऐसा नहीं होता। 1 मिनट का भी कन्फर्म है और 5 मिनट का भी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है जो प्राइस का मोमेंटम हुआ है। 1 मिनट में मार्केट ने 200 पॉइंट के मोमेंटम निकाल दिए, 5 मिनट का कैंडल बना था उसमें 50 पॉइंट ही नहीं निकाले। तो वो हमारे लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं कि मार्केट ने प्राइस फ्लक्चुएशन कितना किया, ठीक है, वो चीज आपको देखनी है। तो उससे क्या होगा, टाइम फ्रेम का काफी ज्यादा सिचुएशन आपको क्लियर हो जाएगा। काफी लोग ये बोलते हैं कि 5 मिनट का जो कैंडल का ब्रेकआउट होगा वो ज्यादा कंफर्म होगा। वो कंफर्म आपके दिमाग से हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में तो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे एसएल पड़े थे, उनका एसएल कितना रखा होगा उन्होंने। अगर 100 पॉइंट का रखा है और वो 100 पॉइंट 1 मिनट में निकाल दिए मार्केट ने, तो अपना तो काम बन गया। और वही अगर मार्केट ने 5 मिनट में 10 पॉइंट निकाले, मार्केट यहीं पे घूमता रहा, छोटे छोटे कैंडल कभी नीचे चला गया कभी ऊपर चला गया, तो फायदा क्या हुआ। तो इसलिए ये जरूरी नहीं होता कि 5 मिनट में कंफर्मेशन ज्यादा होता है, 10 मिनट में कंफर्मेशन ज्यादा होता है, 15 मिनट में कंफर्मेशन ज्यादा होता है। वो क्या होता है, एक माइंडसेट होता है मार्केट को डील करने का, थोड़ा कंफर्ट लगे, ठीक है, कि मार्केट के अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा है और चीजें क्या होती है, एक ही सिचुएशन से समझ में आती है। बार बार अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो आपके माइंड में जो पैटर्न मार्केट के अंदर बने होते हैं वो समझ में नहीं आएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट पे टोटल काम करता हूँ, तो जैसे कोई पैटर्न बनता नजर आएगा, जैसे कोई सिचुएशन नजर आएगी, मैं तुरंत वहां पे समझ लूंगा, क्योंकि मैं हर बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ। वहीं पर अगर मैं बार बार 5 मिनट पे काम करना शुरू कर दूं तो वो चीजें दिमाग में रहना शुरू कर देगी मेरे लिए। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि हमारे लिए प्राइस इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइस का फ्लक्चुएशन कितना हुआ, कितना वो एसएल खाकर गया है, ठीक है। कि मान लेते हैं कि मार्केट में सेलिंग हुआ और वही कैंडल 5 मिनट के अंदर ऊपर चला गया, तो उसने समथिंग ऐसा कैंडल बना दिया। अब हमें ये देखना है, कैंडल तो चाहे कैसा भी बना हो, लेकिन इसने मोमेंटम कितना दिया, चाहे वो 1 मिनट में किया हो, चाहे वो 5 मिनट का कैंडल हो। अगर हम प्राइस फ्लक्चुएशन को समझकर काम करेंगे तो काफी चीजें ज्यादा क्लियर होगी हमारे लिए। कैंडल कहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब जैसे देखिए यहां पे मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया, एक ही कैंडल में इतना मोमेंटम निकाला, फिर मार्केट के अंदर सेलिंग हो रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग काफी लोग क्या करते हैं, कलर के पीछे भी जाते हैं कि यहाँ पे रेड कैंडल बन गया, ग्रीन कैंडल बन गया, ऐसा समथिंग हो गया, ऐसा ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल बना है, अब तो मार्केट के अंदर वीकनेस आ जाएगा या फिर ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हो जाए। कुछ नहीं होता। आपको यहाँ पे सिचुएशन केवल इतना देखना है, उसने फ्लक्चुएशन कैसे किया। वो आप 1 मिनट से समझ लो या फिर 5 मिनट से समझ लो, 10 मिनट से समझ लो, कोई हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये देखना है कि उसने ब्रेकआउट करके फ्लक्चुएशन कैसे किया। वो गिरा तो मार्केट के अंदर गिरावट हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मोमेंटम कैसा हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है प्राइस के अकॉर्डिंग या फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। रेड ग्रीन से कोई मतलब नहीं होता, मार्केट के अंदर केवल सिचुएशन को समझना होता है और प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हुआ, कैसे वहां पे मार्केट ने रिएक्ट किया, वो चीजें आपको देखनी होती है। मार्केट के अंदर देखिए यहाँ पे 500 का लेवल है,
बार बार आपको यहाँ पे रिएक्शन मिल रहा है, रिजेक्शन का, तो वहाँ पे कैंडल के कलर कैसे ही बने हो, आपको उस रिजेक्शन को समझना होगा कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट क्यों कर रहा है। भले उसमें आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा हो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा हो, कोई मैटर यहाँ पे नहीं करता। मैटर आपके लिए इतना करता है उस रिजेक्शन को आप समझ लो। अगर आपको रिजेक्शन समझ में आ गया तो टाइम फ्रेम आपके पीछे पीछे चलेगा और आपको समझ जाओगे कि यहाँ पे मुझे कैसा मार्केट के अंदर एंट्री करना है। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो टाइम फ्रेम अगर आप देखते हो तो केवल बड़े लेवल पे और एक नज़र में सिचुएशन को समझने के लिए करते हो। दूसरा, कैंडल स्टिक में जब आप देखते हो तो टाइम फ्रेम में आपको देखना है प्राइस कैसे फ्लक्चुएट किया। कोई भी आपको ये कंफर्म करके नहीं देता कि 5 मिनट का जो कैंडल बनेगा उसमें जो ब्रेकआउट हो जाएगा वो कंफर्म हो जाएगा। वो आप क्या करे हो, थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करो। आपको 5 मिनट का समय मिल गया, गलती से अगर मार्केट इधर उधर कभी कभी प्राइस फ्लक्चुएट करके निकाल देता है, फिर दोबारा से गिर जाता है, उसमें क्या होता है, अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हो तो हल्का सा आपको अंदर ऑटोमेटिक पेशेंस आ जाता है, बस इतना सा फर्क है। लेकिन वहीं पर अगर आप प्राइस फ्लक्चुएशन के पीछे जाते हो तो और भी ज्यादा आप डीप चले जाओगे और मार्केट की सिचुएशन को और भी अच्छे से समझ पाओगे कि कौन सा फ्लक्चुएशन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पे समझना होगा। अब जैसे देखिए मार्केट में गिरावट हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट का चार्ट कैसा ही बनाओ, लेकिन यहाँ पे आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जब सेलिंग होना शुरू हुआ तो आपको क्या देखना है कैंडल स्टिक में कि मार्केट में फास्ट मोमेंटम हुआ। बात वहीं पर आ रही है प्राइस फ्लक्चुएशन, वो आप 5 मिनट की कैंडल से देख लो कि मार्केट ने 5 मिनट कैंडल कितनी फास्ट बनाया, या फिर आप 1 मिनट के कैंडल से देख लो तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम होना शुरू हुआ। अब यहां तक जब मार्केट मोमेंटम करता है, अगर आप चार्ट को ध्यान से समझोगे तो एक एक चीजें आपको समझ में आएगी कि मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम किया। जब ऐसा मोमेंटम होता है तो शायद ही कुछ लोग सेल कर पाते हैं। फिर जब मार्केट थोड़ा गिर जाता है, कुछ गिरावट वगैरह आ जाता है, तो वहां पर भी कुछ ही लोग अपना सेल वगैरह कर पाते हैं क्योंकि इतना जल्दी अपना माइंडसेट बनता नहीं। लेकिन फिर जब धीरे धीरे मार्केट गिरना शुरू करता है, जब छोटे छोटे कैंडल बनाता है, वो आप 5 मिनट से देख लो, 1 मिनट से देख लो कि टाइम ले रहा है मार्केट यहाँ पे। और जब टाइम लेता है, यानी कि कोई ऑप्शन था यहाँ पे, पुट का ऑप्शन था, मान लेते हैं 54,200 का यहाँ पे ऑप्शन आप लगा लीजिए, उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले मान लेते हैं 700 रुपये था, फिर धीरे धीरे मार्केट गिरेगा, 710 हो जाएगा, 720 हो जाएगा, 725 हो जाएगा, 740 हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ट्रेडर के माइंड में आना शुरू हो जाएगा कि मैं सेलिंग करने के बारे में सोच रहा था, ऊपर से मेरा ऑप्शन भी बढ़ना शुरू हो चुका है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड बना लूँ। वो बनाएगा 740 के आसपास, 725 के आसपास, फिर वो प्राइस फ्लक्चुएट करता हुआ चला जाएगा 765, 770, ठीक है, तो ऐसे करते नीचे जाएगा। फिर मार्केट को पता चल जाएगा धीरे धीरे दूसरे लोगों ने भी काम करना शुरू कर दिया क्योंकि टाइम मिल गया। अब देखिए एक ऐसा मोमेंटम आया कि पहले 700 था, 10 मिनट में मार्केट 740, 770, उसमें काफी लोग अपना मार्केट के अंदर एंट्री नहीं बना पाते क्योंकि डर के मारे काम ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा प्राइस सीधा ऊपर चला गया, तो उसमें कितना ही लोग काम कर लेंगे। वहीं पर अगर छोटे छोटे कैंडल बना रहे हैं या फिर मार्केट धीरे धीरे मोमेंटम करा, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज करो, आपको नजर आ रहा है कि मार्केट स्लो में नीचे जा रहा है, तो उससे समझ में आएगा दूसरे लोगों ने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। दूसरे लोग काम करें तो मार्केट क्या करेगा, रिट्रेसमेंट करके निकालेगा। अब ये रिट्रेसमेंट फर्दर होना जरूरी क्यों नहीं था, आप इन कैंडल से देख सकते हो कि यहाँ पे ज्यादा लोग अपना एंट्री वगैरह नहीं कर पाएंगे क्योंकि मार्केट के अंदर क्या था, पहले बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था, छोटा सा रिजेक्शन आया तो यहाँ पे काम नहीं करते, यहाँ पे धीरे धीरे वो ऐड होना शुरू करते हैं, फिर मार्केट उनको रिट्रेसमेंट करके निकालता है। रिट्रेसमेंट कैसे होता है, मान लेते हैं आपने 740 पे एक पुट का एंट्री बना लिया था, वही प्राइस चला गया 765, 780 चला गया, अब मार्केट ने कम करना शुरू कर दिया। तो अगर आप मार्केट के अंदर निकल गए तो उससे तो अच्छी बात हो नहीं सकती, लेकिन अगर मान लेते हैं कि इतने छोटे पॉइंट में आप नहीं निकले, आपका टारगेट कुछ डिफरेंट था, फिर 780 से वो कम करेगा, और जब कम करता है ना बड़ी स्पीड से कम होता है ऑप्शन का प्राइस, हो सकता है यहीं पे आपका 725 नजर आना शुरू हो जाए। इवन आपने यहाँ पे एंट्री किया था लेकिन थोड़ा सा नीचे जाते आपके प्राइस काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाए क्योंकि आप ऑप्शन में काम करो, फिर और ज्यादा ऊपर जाएगा, यही प्राइस यहाँ पे जो आपको 740 पे मिला था 715 पे पहुंच जाएगा। इवन जब तक ये कैंडल बनेगा ना अचानक से फास्ट, तो आपका 700 पे पहुंच जाएगा, और यही आपका एसएल था, और वही आपका एसएल मार्केट हिट कर देगा, तो और ज्यादा ऊपर जाने की आवश्यकता ही नहीं मार्केट को। तो इस तरीके से आप मार्केट के अंदर क्या हो सकते हो, एक रिट्रेसमेंट को चेक कर सकते हो। तो ये चीजें आपको समझ में आएगी कि मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट कितना हो। अब देखिए एक ऐसा सिचुएशन है कि मार्केट ने फास्ट मोमेंटम किया, आपको प्राइस मिल रहा है 765 का पहले,
तो फिर मार्केट को क्या इतना बड़ा रिट्रेसमेंट देने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप पहले ही हाई प्राइस लेकर बैठे हो। या तो आप ट्रेड ही नहीं बनाओगे, और अगर बना लिया तो एक छोटी सी कैंडल आएगी मार्केट के अंदर, हल्की सी अचानक से बनेगी और उसमें आपको निकालेगा और फिर दोबारा से मार्केट उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपको मार्केट के अंदर सही जगह पे काम करने का मौका मिल गया, तो रिट्रेसमेंट भी हल्का सा ज़्यादा होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम भी मार्केट स्पेंड करेगा ताकि टाइम के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन का प्रीमियम कम हो जाए। तो ऐसे आपको कैंडलस्टिक को देखना है। तो आप ज़्यादा है ना चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत करो कि मार्केट के अंदर ये ज़्यादा काम करेगा। मार्केट के अंदर काम सब कुछ करता है, बस उसको आपको टेक्निक समझना पड़ेगा कि वो काम कर कैसे रहा है। ठीक है, आपको लगता है 5 मिनट ज़्यादा काम करता है, आपको लगता है 1 मिनट ज़्यादा काम करता है, आपको लगता है डे का टाइम फ्रेम ज़्यादा काम करता है, सभी काम करते हैं, लेकिन आपको टेक्निक समझनी पड़ेगी कि काम कर क्यों रहे हैं। 1 मिनट का ज़्यादा काम क्यों करता है, आपके अकॉर्डिंग 5 मिनट का काम क्यों करता है, डे का टाइम फ्रेम ज़्यादा काम क्यों करता है, वो आपको टेक्निक समझनी पड़ेगी। और टेक्निक बहुत सिंपल है कि कैंडल स्टिक में प्राइस फ्लक्चुएशन को समझो कि मार्केट ने प्राइस को कैसे फ्लक्चुएशन करके मोमेंटम दिया है। उससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कहाँ पे कैसे काम करना है। तो इस तरीके से अगर आप समझते हो तो रिट्रेसमेंट वगैरह को ही समझ पाओगे, मार्केट के अंदर कौन कहाँ पे कैसे ट्रेड बना रहा है, कैसा वहाँ पे साइकोलॉजी बना हुआ है, कैसा वहाँ पे माइंडसेट बना हुआ है, वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा क्लियर होगी। तो इस तरीके से आपको कैंडलस्टिक और टाइम फ्रेम को जोड़कर देखना है, उससे मार्केट के अंदर क्या होगा, सिचुएशन और ज़्यादा क्लियर रहेगी। ऐसे ही आपको चार्ट को समझते रहना है। अब देखिए मार्केट के अंदर मान लेते हैं यहाँ पे किसी ने पुट का ट्रेड बनाया, एक बार उसका ऐसे हिट हो गया, दोबारा से हिम्मत होगी उसकी? नहीं, वो जल्दी से हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन कंटिन्यू गिरता रहेगा, फिर उसे दोबारा मन करेगा कि मेरा एक तो लॉस हो गया, कोई बात नहीं, इस बार है ना कन्फर्म मैं निकलूंगा भी नहीं और पैसा बनाने की कोशिश करूंगा। फिर वो यहाँ पे दोबारा से ट्राई करेगा और फिर मार्केट दोबारा से वही चीज़ें रिपीट करेगा। कुछ उसको प्रॉफिट नजर आएगा, प्रॉफिट कितना नजर आएगा? जितना उसने लॉस किया है, तो उसका लॉस कवर होने वाला ही होगा, ऑलमोस्ट 0-0 होगा। फिर उसे ऐसा लगेगा कि अब तो मेरे हाथ में आ गया है मार्केट, अब मैं इसमें पैसा बनाऊंगा, 0-0 छोड़ो, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बना के निकलूंगा। और प्रॉफिट भी इतना बनाऊंगा कि जो पहले ट्रेड मेरा गलत हुआ था उसका भी प्रॉफिट यहाँ पे बनाऊंगा, दूसरी ट्रेड का भी प्रॉफिट बनाऊंगा, तब जाकर मैं निकलूंगा। अब तो मेरे हाथ में आ गया मार्केट। और फिर मार्केट में जब तक नीचे जा रहा है, सब कुछ सही चल रहा होता है दिमाग में, फिर मार्केट अपना खेल खेलना शुरू करता है दिमाग के साथ और मार्केट घूम जाता है और फिर दोबारा से वही कहानी रिपीट होती है। फिर मार्केट के अंदर ट्रेडर भाग जाते हैं, भले उन्होंने कितना ही कंफर्मेशन किया हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 54,000 का लेवल है। अब हो सकता है किसी ने 1 मिनट का कैंडल देखकर यहीं पे ट्रेड बना लिया, और हो सकता है किसी ने 5 मिनट का वेट किया हो कि अच्छे से कंफर्म का वेट करूंगा फिर जाकर ट्रेड बनाऊंगा। तो बात वहीं पे होती है कि ट्रेडर चीज़ों को देख कैसे रहा है, प्राइस कैसे वहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। 1 मिनट का ब्रेकडाउन भी काम करेगा और 5 मिनट का भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चीज़ें टाइम फ्रेम से नहीं चलती, कैंडलस्टिक में चलती है प्राइस फ्लक्चुएशन से। और मार्केट के अंदर कैसे कहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है, वो टेक्निक आपको समझनी पड़ेगी। और टेक्निक बड़ी सिंपल है कि जहाँ पे ट्रेडर को टाइम मिलता है वहाँ पे वो ट्रेड बना लेते हैं, कुछ प्रॉफिट उनको डेफिनेटली नजर आता है। आप देखिए मार्केट में ट्रेडर की हैबिट बड़ी सिंपल है। आप कोई भी ट्रेडर उठा लेना, मुझे उठा लेना, किसी दूसरे को उठा लेना, अगर मैंने कोई एंट्री बनाया और मुझे लॉस नजर आ रहा है और फिर लॉस नजर आ रहा है, मैं लिमिट के अकॉर्डिंग सही से अपनी पोजीशन को मैं भी हैंडल करूंगा। लेकिन वहीं पर अगर मुझे कुछ प्रॉफिट नजर आ गया और फिर अगर मेरी पोजीशन लॉस की तरफ जा रही है, वहां पे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां पे माइंडसेट ज्यादा खराब होता है। कोई भी ट्रेडर उठा लेना, क्योंकि प्रॉफिट अपना लगता है और फिर लगता है प्रॉफिट चला गया, फिर वहां पे ज्यादा रिग्रेट होता है। लेकिन जहां पे पहले लॉस चलना शुरू हो जाए उसके लिए तो हम प्रिपेयर ही होते हैं कि लॉस तो हो सकता है, लेकिन मार्केट एक गेम एक्स्ट्रा खेलता है। पहले प्रॉफिट नजर आएगा, हिम्मत बन जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर मार्केट घूमना शुरू करता है, वहां पे हिम्मत कम हो जाती है। तो इसी वजह से रिट्रेसमेंट वगैरह में काफ़ी ट्रेडर भाग जाते हैं और फिर मार्केट के अंदर नेक्स्ट मोमेंटम वैसे ही होता रहता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको देखना है। कैंडल स्टिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब क्या देखना है और कैसे देखना है वो चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। प्राइस फ्लक्चुएशन को देखो, टाइम फ्रेम को यूज करो, चीज़ों को ज़्यादा क्लियर देखने के लिए। एक ही नज़र में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि 1 मंथ में क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर 15 दिनों में क्या हो रहा है, 10 दिन में क्या हो रहा है, 1 वीक में क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है। उससे चीज़ें क्या होगी, टाइम फ्रेम को बड़ा करके देखो तो एक नज़र में समझ में आ जाएगा और समझ में आ जाएगा। अगर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम करके बड़ी चीज़ों को देखूँ समझ में नहीं आएगा, और वहीं पर अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम करके देखूंगा तो वो समझ में आएगा।
तो ऐसे करके आपको जहाँ पे जैसी सिचुएशन समझनी हो उसके अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम को यूज करना है। मेरे लिए 1 मिनट भी सही है, मेरे लिए 5 मिनट भी सही है। मैं देखता हूँ प्राइस की फ्लक्चुएशन की मार्केट ने कैसे कैसे किया, वो 1 मिनट में मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा नजर आ जाता है क्योंकि मेरी हैबिट बनी हुई है। तो अगर आपकी हैबिट किसी दूसरे टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं है। कैंडल स्टिक को कैसे देखना है मार्केट के अंदर सिचुएशन को समझने के लिए, वो आपको मैंने बता दिया कि प्राइस फ्लक्चुएशन को देखो, उसके पीछे जाओ, वो आपके लिए काम करेगा। इस तरीके से अगर आप कैंडल स्टिक वगैरह को देखते हो तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी रिट्रेसमेंट वगैरह को समझने के लिए, मोमेंटम को समझने के लिए, और कौन कहाँ पे कैसे ट्रेड बना के बैठा इस बात को समझने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।